हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी यूएमएस सैफई कॉलेज के बारे में। जी हाँ, एक अच्छा कॉलेज, हम कह सकते हैं बेस्ट कॉलेज, जो आपका यूपी में टॉप 5 के अंतर्गत आता है। इस कॉलेज में न जाने कितने बच्चों का सपना होता है एडमिशन लेने का। हम आपको तरीका बताएंगे कि आप बिना एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं और एग्जाम दे करके भी ले सकते हैं। ऐसे कौन से कोर्स हैं जिसके लिए एग्जाम देना होगा, ऐसे कौन से आपके कोर्स हैं जिसके लिए एग्जाम नहीं देना होगा, किस कोर्स के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या आगे की प्रोसेस रहती है। इसी के साथ मैं आपको बेस्ट कोर्स के बारे में भी जानकारी दूंगी। रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। आखिरकार सैफई में एडमिशन कैसे होता है। सैफई में एडमिशन होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एग्जाम दे करके। जी हाँ, आप एग्जाम दे करके भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और बिना एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं। दिमाग घूमा होगा, सोच रहे होंगे इतना बेस्ट कॉलेज जिसकी व्यवस्थाएं बहुत हाई लेवल की हैं, उसमें बिना एग्जाम के कैसे एडमिशन हो जाएगा। अरे हम बताएंगे कैसे हो जाएगा। एग्जाम दे करके आपका अगर आपको लेना है तो इसका रास्ता क्या होता है, इजी सा रास्ता है। देखो डियर, इसके लिए आपको फॉर्म डालना है, एग्जाम की डेट आएगी, वो एग्जाम निकालना है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। उसके बाद आपको जब एग्जाम होगा ना, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में भाग लेकर के आप अपना एडमिशन कराएंगे। अच्छे नंबर होने पर ही एडमिशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। सीपी नेट, जिसे यूपीयूएमएस सैफई के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट और बेस्ट कॉलेज है। आसानी से एडमिशन नहीं होता है, लगभग 6 से 8 महीने तक आपको बहुत मेहनत करनी होगी, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। अगर मैं बिना एग्जाम की बात करूं तो इसके लिए मेन चीज है 10th और 12th की परसेंटेज। 10th और 12th की परसेंटेज आपकी मेन है। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें सबसे मेन चीज लगती है 10th और 12th की मार्कशीट, प्राप्त अंक, और उसी अंक के आधार पर आपका स्कोर कार्ड, मेरिट सूची बनके तैयार होती है। स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, रैंक कार्ड के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाती है, एडमिशन हो जाता है। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम दे करके हम किस किस में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम देने के तरीके बता दो मैम जी। एग्जाम में हमें क्या करना होगा, ये सारे सवाल हम आपको सबसे पहले देंगे, सवाल के जवाब देंगे, ठीक है। एग्जाम दे करके एडमिशन, पहला आपका है बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। देखो भाई, अगर आपको यूपीयूएमएस सैफई कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको एग्जाम देना होगा सी नेट का, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या हुआ करता था कि सैफई के लिए एक मार्क एग्जाम हुआ करता था सीपी नेट के नाम से। सैफई के जितने भी कॉलेज वो कोर्स थे सभी उसी से अटैच थे। अभी 2 साल पहले सारे अलग अलग कर दिए गए। पैरामेडिकल के लिए अलग एग्जाम, बीएससी नर्सिंग के लिए अलग एग्जाम, एएनएम के लिए अलग एग्जाम, जीएनएम के लिए अलग एग्जाम, सभी के एग्जाम इन्होंने अलग कर दिए। बीएससी नर्सिंग देखो कैसे कर सकते हैं आप। सी नेट का एग्जाम, सी नेट का एग्जाम आखिरकार कौन निकालता है, तो ABBMU यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो सी नेट निकालना होगा। सीधी सी बात है, सी नेट के जरिए ही उत्तर प्रदेश में एडमिशन होता है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही सैफई इटावा डिस्ट्रिक्ट का, ये इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंडर पड़ता है, ठीक है। तो सीनेट आपको निकालना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम होता है, क्वेश्चंस आते हैं 120 नंबर के, जिसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चंस होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑफलाइन एग्जाम होता है 120 नंबर का। हमने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में,
यूपी बीएससी नर्सिंग सी नेट के बारे में फुल डिटेल वीडियो है। वीडियो की लिंक हम कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहे हैं, आप जा करके देख लेना, ठीक है। आप ये मत समझना वो सेफई के लिए थोड़ी है मैम जी, वो तो बीएससी नर्सिंग यूपी। अरे भाई यूपी बीएससी नर्सिंग सेफई बात एक ही है। बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज उत्तर प्रदेश के सभी उसी से जुड़े हैं, सेफई भी उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको सीनेट निकालना होगा, सीनेट एग्जाम देना होगा, तभी सेफई में आपका एडमिशन हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि एएनएम के लिए क्या करना होता है और जीएनएम के लिए क्या करना होता है। देखो, अगर आपको उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम करना है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। बिना एग्जाम दिए भी एएनएम कर सकते हो, एग्जाम दे करके भी कर सकते हैं। हाँ, जीएनएम ओनली एग्जाम दे करके होने लगा है पिछले ईयर से, पहले तो बिना एग्जाम के भी हो जाया करता था। लेकिन हमें बात करनी है ओनली सेफई की। सेफई में अगर आपको एएनएम या जीएनएम करना है तो इसके लिए आपको यूपीयूएमएस सीपी नेट का एग्जाम देना होगा। हाँ जी, सीपी नेट के नाम से एक फॉर्म जारी होता है, हर साल फॉर्म निकलते हैं यूपीयूएमएस सीपी नेट के नाम से। ये जब आप एग्जाम देंगे ना, तब आप उत्तर प्रदेश के सेफई कॉलेज में एएनएम जीएनएम कर पाएंगे। ये फॉर्म ओनली सेफई कॉलेज के लिए निकलता है, ये मत समझना कि अदर कॉलेज के लिए जैसे सी नेट हो गया बीएससी नर्सिंग के लिए, वैसे ही सीपी नेट नहीं। ओनली सेफई कॉलेज में एएनएम जीएनएम के लिए अलग एग्जाम होता है यूपीयूएमएस सीपी नेट के नाम से। अगर उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं जीएनएम कोर्स तो आपको यूपी जीईटी देना होगा, ओनली सेफई को छोड़ करके। यूपी का सेफई कॉलेज छोड़ करके अदर में जीएनएम करना चाहते हैं तो यूपी जीईटी देना होगा। और डियर एएनएम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, कोई एग्जाम नहीं, ओनली सेफई के लिए उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है यूपीयूएमएस सीपी नेट के नाम से। ओके, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस फॉर्म को हर स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट से हो, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, मैथ वालों से मैथ के, आर्ट वालों से हिंदी इंग्लिश और आपके जनरल स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आप बता देना, मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगी। अगर सेफई की मैं बात करूं, एएनएम की 50 सीटें हैं और जीएनएम की 60 सीटें हैं, ठीक है। मैं एक जानकारी और दूं आपको, यूपीयूएमएस सीपी नेट का जो एग्जाम होता है ये सेफई के ओनली 3 कोर्स के लिए होता है, एएनएम जीएनएम और आपका वी फार्मा के लिए, बस यही 3 कोर्स के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें वी फार्मा और इसमें जुड़ा हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग हो गया, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया। मैम जी पैरामेडिकल के बारे में और बता दीजिए बच्चों को। अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं ना, तो पैरामेडिकल में 2 तरीके के कोर्स होते हैं, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। अगर आपको डिग्री कोर्स करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको डिग्री कोर्स करना है सेफई में, सेफई के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको एग्जाम देना होगा सीपीईटी का। कौन सा देना होगा? सीपीईटी का, कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट। इसी से आपका सेफई कॉलेज जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम एबीबीएमयू संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंडिडेट कराती है डियर। ये पैरामेडिकल के लिए होता है उत्तर प्रदेश में हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो इससे सेफई अकेला नहीं जुड़ा है, हर एक उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जुड़ा हुआ है, जो आपको सीपीईटी के नाम से एग्जाम निकालना होगा। समझ गए? चलिए, इतनी चीजें हमारी आपकी क्लियर हुई। अब ये बात थी भाई एग्जाम देने की, हमने हर एक बता दिया आपको। बात करेंगे बिना एग्जाम के कैसे एडमिशन होता है सेफई में। बिना एग्जाम के लिए एक फॉर्म निकलता है जो कि है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से हर साल ये फॉर्म निकलता है। इसकी खास चीज है कि बच्चों का मेरिट बेस एडमिशन होता है, यानी कि 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होता है। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं।
यहाँ पर होता क्या है, आपको फॉर्म डालना होता है। यहाँ जुड़े कौन से कोर्स हैं, तो यहाँ एक नहीं दो नहीं 28 डिप्लोमा कोर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें सेफई के भी जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं, पैरामेडिकल के अंदर जो डिप्लोमा कोर्स आते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, एमआरआई टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, डी फार्मेसी है, ये जो आपके कार्डियोलॉजी है, ओटी टेक्नीशियन है, ये सभी आपके डिप्लोमा कोर्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो अगर आप करना चाहते हैं तो बिना एग्जाम के होते हैं, फैकल्टी के जरिए, जिससे आपका सेफई कॉलेज भी जुड़ा हुआ है। ओनली सेफई नहीं है, टोटल 27 गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं, ओके, जिसमें सेफई भी जुड़ा हुआ है। 28 कोर्स हैं, 28 में से सारे हमारे सेफई में नहीं है, जो सेफई में है ना डिप्लोमा कोर्स, वो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप कौन सा करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, क्या एएनएम करना चाहते हैं, क्या जीएनएम करना चाहते हैं, क्या पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। अब हम आपको बता दूं कि आखिरकार बेस्ट कोर्स कौन सा है। अगर हम बेस्ट कोर्स की बात करें तो सबसे बेस्ट है आपका बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बेस्ट कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग। उसके बाद आपका जीएनएम बेस्ट है, उसके बाद आपका पैरामेडिकल बेस्ट है, ठीक है, पैरामेडिकल जो आपके डिग्री कोर्स हैं, एएनएम बेस्ट कोर्स है, फिर आपका लास्ट में डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है बीएससी नर्सिंग। करना ही चाहते हो तो मेहनत के साथ करो, मेहनत के बल पे करो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो डियर, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। अगर आप किसी के भी बारे में एक फुल डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, सेफई बीएससी नर्सिंग, सेफई एएनएम जीएनएम, पैरामेडिकल, किसी के भी बारे में, तो मुझे कमेंट करके बताओ, उस पर एक स्पेशल वीडियो मिलेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।